अगर अगले ही कुछ अरसे में आपकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ गोल्डन आवर के बारे में, जिसमें बच्चे की पैदाइश के बाद का जो 1 घंटा है वो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो आपका बेबी बहुत से हेल्थ चैलेंजेस से बच सकता है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गाइनी टॉक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो गोल्डन आवर क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और उसके क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, तो जैसे मैंने बताया गोल्डन आवर, उसके 1 घंटे में जो कुछ स्टेप्स हैं जो कि बहुत एसेंशियल हैं, जो कि ज़रूर करने चाहिए, और अगर उनको टाइमली कर लिया जाए और प्रॉपरली मैनेज कर लिया जाए तो ये बच्चे की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। सबसे पहले तो ये होता है कि अब जैसे अगर मैं डिलीवरी करूं तो जो मेरी रूटीन है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है मैं उसको फौरन से माँ के पेट पे रख देती हूँ। इसका क्या फायदा होता है कि माँ की स्किन जो है इट एक्ट्स एज ए थर्मो रेगुलेटर, थर्मोस्टाट का काम करती है। अगर बच्चे का टेम्परेचर, जैसे कि आपको पता है, तो एक बहुत ही कॉमन नॉलेज है कि अंदर जो बच्चे का टेम्परेचर है, जब बच्चा बाहर आता है तो देर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो अगर बच्चे को फौरन हम माँ की पेट पे रख देते हैं तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से उसका वो टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो जाता है। कन्वर्सली अगर बच्चे का अंदर टेम्परेचर गर्म है ड्यू टू सम रीजन, अगर बच्चा डिस्ट्रेस में है या माँ को फीवर है या कोई और प्रॉब्लम है, तो भी जब बच्चे को माँ के पेट पे रखा जाता है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। सो अल्लाह ताला ने माँ की स्किन में, माँ के साथ कांटेक्ट में, ये एक बहुत ही नेचुरल जो है इसका रेमेडी जो है वो रखी हुई है। अब उसमें ये होता है, उसका एक फायदा ये होता है कि जब हम बच्चे को माँ के पेट पे रखते हैं, ऊपर से हम उसको कवर कर देते हैं, तो जो आंवल और कॉर्ड होती है, आंवल के थ्रू ब्लड जो है वो अब बच्चे को सप्लाई होता रहता है। सो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप बच्चे की डिलीवरी के 1 से 3 मिनट तक जरूर जो है वेट करें, ताकि मैक्सिमम ब्लड जो है वो बच्चे को फ्लो कर ली जाए। उससे बच्चे की एचबी जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होता है 1 से 3 मिनट का, कॉर्ड काट दी जाती है, बच्चे को कवर कर दिया जाता है। और अगर आप इस चीज को देखें कि बच्चा माँ के पेट से क्या सीख कर आया है, द ओनली थिंग जो बच्चा माँ के पेट से सीख कर आया है वो है दूध कैसे पीना है। अब मैं ये करती हूँ कि जैसे ही बच्चे को, अब हमने कॉर्ड काट दी, तो मैं अपनी स्टाफ को रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चे को माँ की ब्रेस्ट के साथ लगाए। और आप देखें कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि जैसे ही बच्चे को ब्रेस्ट के साथ लगाया जाता है, बच्चा फौरन से सकलिंग शुरू कर देता है। और ये इतना ज़रूरी है कि फ़ौरन से अगर बच्चा शकल करता है तो उसके 3 फ़ायदे हैं। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि माँ की जो यूट्रस है वो कंट्रैक्ट जल्दी करने लग जाती है, आंवल जल्दी डिलीवर हो जाती है, माँ को खून भी कम पड़ता है, और जो दूध है वो भी बहुत जल्दी जो है वो आना शुरू हो जाता है, और मिल्क रिफ्लेक्स बहुत जल्दी जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब उसमें जो एक चीज़ आपने करनी होती है, बहुत सी फैमिलीज में ये एक मिथ पाई जाती है कि जो पहला दूध है उसको वेस्ट कर दिया जाए, जो कि एक बहुत बड़ी कुफरान नेमत है। इसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, जो येलो से ब्राउन कलर में होता है, और ये पावर हाउस होता है एंटीबॉडीज का। बच्चे की सेफ्टी के लिए इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो बच्चे को निमोनिया और पेट की बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। अगर बच्चा पैदा होते ही क्लोस्ट्रम ले लेता है तो उसके बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस जो उसने आगे फर्दर फेस करने होते हैं उनसे बच जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो 95% बच्चे जो डिलीवर होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही क्राई कर लेते हैं। 3 से 4% बच्चे वो होते हैं जिनको थोड़ी सी हमें आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन देनी पड़ती है। 1 से 2% बच्चे जो हैं उनको वेंटिलेशन तक जो है वो लेके जाना पड़ता है। लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं उन 95% बच्चों की जो फौरन पैदा होते ही रो लेते हैं, इसके हम ये 2 स्टेप्स कर चुके हैं कि एक तो स्किन टू स्किन, माँ के साथ कांटेक्ट, फिर उसके बाद हमने बच्चे को सकलिंग भी करा ली। उससे क्या होता है कि माँ और बच्चे का बॉन्ड उसी वक्त बन जाता है, माँ की ब्लीडिंग रुक जाती है, माँ की जो आंवल है वो डिलीवर हो जाती है। अब हमारे साथ ही पीडियाट्रिशियन होते हैं, तो उस ये दोनों काम करने के बाद बेबी को हम पीडियाट्रिशियन को जो है वो सेंड कर देते हैं।
अब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट यानी पीडियाट्रिशियन है वो क्या करते हैं कि अगर तो बेबी को सक्शन की ज़रूरत है, कुछ थोड़ा बहुत रेमिनेंट रह गए होते हैं तो वो उनको सक आउट कर देते हैं, बेबी को क्लीन किया जाता है, उसका डिटेल्ड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जेंडर कंफर्म किया जाता है, उसके जॉइंट्स देखे जाते हैं, उसके कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बर्थ रिफ्लेक्सेस हैं वो चेक किए जाते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, कई लोग साथ ही बीसीजी का भी लगा देते हैं। उसके बाद बेबी को प्रॉपरली कवर करके ड्रेसअप करके माँ की तरफ भिजवा दिया जाता है। अब अगला स्टेप क्या होता है, बहुत सी फैमिलीज में दो चीजें बहुत कॉमन है, एक तो गुड़ती देना और एक नहलाना। अब अगर हम गुड़ती के बारे में इस चीज को डिस्कस करें तो बच्चे के स्टमक का मेकअप ही नहीं हुआ हुआ पानी के लिए, शहद के लिए या फिर खजूर के लिए। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि बहुत कॉमनली दी जाती हैं और ये बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। बच्चे की सिक्रीशन शुरू हो जाती हैं, कई दफा यही सिक्रीशंस बच्चे की सांस की नाली में चली जाती हैं। तो खुदारा ये गुड़ती का जो एक ट्रेडिशन है इसको अवॉइड करें। मैं फिर भी यही कहती हूँ कि अगर कई कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कई फैमिली के बड़े ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं कि नहीं ये हमने करना ही करना है, गुड़ती देनी ही देनी है, तो उसमें फिर आप ये करें कि मदर मिल्क को चम्मच पे एक्सट्रैक्ट करके बच्चे को दे दें। तो जिसने भी देनी है वो उस चम्मच से उसको मदर मिल्क ही दें, इसके अलावा और कोई चीज़ ना दें। और नेक्स्ट एक और जो चीज़ नहलाने वाली चीज़ होती है तो आई रिकमेंड कि प्लीज़ बच्चे को कम से कम 24 घंटे तक ना नहलाएं। बच्चा एक बहुत हाई टेम्परेचर से आया होता है और सून आफ्टर डिलीवरी जो है अगर आप 1-2 घंटे के अंदर उसको नहला देंगे तो बच्चे को नमूनिया का ख़तरा ज़रूर मौजूद है। बहुत से लोग इसके साथ जो है वो नहीं करते कि नहीं ऐसा नहीं है, हमें नहलाना चाहिए, बच्चे को सफाई ज़रूर रखें। आप आजकल वाइप्स मिलते हैं, बहुत अच्छे वाइप्स हैं, आप वाइप से बच्चे को क्लीन कर दें, लेकिन प्लीज नहलाएं ना। इससे बच्चे का टेम्परेचर डिफरेंस जो एक अचानक से प्रोड्यूस होता है वो उसकी सेहत को खराब कर सकता है। बल्कि बच्चा जब डिलीवर होता है तो उसकी बॉडी पे जो मटेरियल लगा होता है वो भी उसको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यही कहूंगी कि बच्चा जिस सिचुएशन में निकला है बस उसको हम जो क्लीन करके आपको ड्रेसअप करके दे देते हैं, आपको अभी फिलहाल उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बेशक उसको घर ले जाएं, अगले दिन उसको नहला दें, लेकिन फर्स्ट डे जो है बेबी को शावर ना दें। सो अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये हमारा टाइम पीरियड गुजरता जा रहा है, साथ ही साथ माँ जो है वो डिलीवरी से फारिग हो गई है, बच्चे को हम माँ को दे देते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने हर थोड़ी देर के बाद बच्चे को माँ की ब्रेस्ट के साथ लगाना है ताकि उसका सकलिंग रिफ्लेक्स जो है वो डेवलप हो और माँ का दूध आना शुरू हो। बिकॉज जितना ज़्यादा आप ये रैपिडली करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे की एक्टिविटी होगी और उतना ही ज़्यादा मिल्क आएगा। थोड़ा सा ये जो गोल्डन आवर है सी सेक्शन मॉम्स के लिए थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है, बिकॉज उसमें हम स्किन टू स्किन तो नहीं दे सकते कई दफ़ा, बिकॉज ऑब्वियसली मदर जो है वो स्टेराइल शीट्स में कवर्ड होती हैं। ब्रेस्ट जो है मिल्क हम थोड़ा बहुत उनको उसको ज़रूर सकलिंग करा देते हैं, लेकिन वो भी एनेस्थीसिया के एनेस्थेटिस्ट की डिमांड ये होती है कि नहीं, पेशेंट को हमें ज़्यादा जो है वो अनकंफर्टेबल नहीं करना। पेशेंट को जब आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, बेबी अगर ठीक होता है तो फिर हम बेबी को ये ज़रूर कहते हैं कि नर्सरी से जो है बेबी को मदर के पास ले जाया जाए, लेकिन उसमें भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। सो सी सेक्शन मॉम्स के लिए ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है, लेकिन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है प्लीज़ वो इन स्टेप्स के बारे में ज़रूर गौर करें और उनके ये सब स्टेप्स जो हैं अगर वो हो जाते हैं तो वो बेबी के लिए बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू।